गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नबिया ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हुआ था, कल हमने लेसन पढ़ा था। आज इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज हम देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु वॉज हुआ था। हुआ था कौन था? तो आपको पता है कौन था? वो एक क्या था? रेड इंडियन बॉय था, यंग रेड इंडियन बॉय। तो आप लिखोगे, चलिए मैं थोड़ा सा पेन का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो आप लिखोगे हुआ था वॉच अ, ठीक है, यंग लिटिल, वाई ओ यू एन जी, यंग लिटिल, एल आई टी टी एल ई, लिटिल, रेड इंडियन बॉय, आर ई डी, रेड, आई एन डी आई ए एन, रेड इंडियन बॉय। ठीक है, तो आप इसका ये आंसर लिख देना। वीडियो को पॉज कर लेना यहाँ पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, हु वॉज निकोमिस। तो आपको पता है निकोमिस कौन थी? उसकी किसकी दादी थी? किसकी दादी थी? हिवाता की। तो लिखोगे निकोमिस वॉज, पहले निकोमिस लिखोगे फिर वॉज लिखोगे। ठीक है, वॉज हाई हिवाताज, एच आई ए डब्ल्यू ए टी एच ए टी एच ए, हिवाताज, हिवाताज ओल्ड ग्रैंड मदर, ओ एल डी ओल्ड, जी आर ए एन डी ग्रांड, एम ओ टी एच ई आर, ओल्ड ग्रैंड मदर। ठीक है, चलिए ये भी कन्फर्म कंप्लीट हो गया। व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड। उसने पक्षियों के बारे में क्या सीखा था? तो क्या जानता था? उनकी लैंग्वेज जानता था, उनके नेम जानता था, उनके रहस्य जानता था। तो आप लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे? हाँ, ही की जगह हिवाथा लिख दोगे। हिवाथा लर्न अबाउट द बर्ड। ठीक है, लर्न अबाउट द बर्ड। ठीक है, अब एक काम करो, लर्न, अब ये लिखोगे हिवाथा नोज या लर्न अबाउट। ठीक है, हिवाथा लर्न अबाउट, अभी इसको नहीं लिखोगे, अबाउट। अच्छा चलो मैं इसको करके देता हूँ आपको। ठीक है, हिवाथा आप लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद लिखोगे लर्न, एल ई ए आर एन ई डी, लर्न। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड, द लैंग्वेज, एल ए एन जी यू ए जी ई, इसके साथ ही है। ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द बर्ड, ऑफ द, बी आई आर डी एस, बर्ड्स। आगे फिर दूसरी लाइन में या उसी के आगे लिखोगे आप, और क्या जानता था वो? दियर नेम, कॉमा कर दोगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे कॉमा करके लिखोगे दियर नेम, टी एच ई आई आर, सॉरी टी एच ई आई आर, दियर नेम, एंड सीक्रेट, एस ई सी आर ई टी एस, सीक्रेट्स। तो इतना आप लिख दो इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, व्हाट सीक्रेट डिड द लर्न अबाउट बीस्ट। अब वो जो बीस्ट के बारे में, जानवरों के बारे में जो आ, उस वो सीक्रेट जानता था, तो वो भी सेम जैसा मैंने ऊपर का आंसर बता दिया है वैसे आप इसको भी कर देना। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लिख देना। ज़्यादा आप उसमें ये बढ़ा सकते हो, ही लर्न हाउ बीवर्स बिल्ट दियर लॉज, हाउ बीयर्स बिल्ट दियर लॉज। ठीक है, बीवर कैसे अपना घर बनाता है, ये भी वो जानता था। ठीक है, ही नोज। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ, उतना तो आप लिखना। उसके आगे ये है कि लर्न, ठीक है, कॉमा करके आप करोगे वहाँ पे, जैसे नेक्स्ट ऊपर वाला लिखा सेम वैसे लिख देना नीचे, फिर कॉमा करना, लर्न, एल ई ए आर, लर्न, या दूसरी लाइन पे नीचे लिख देना। इनको अलग अलग भी लिख सकते हो आप। लर्न हाउ बीवर्स, एच ओ डब्ल्यू, हाउ बी ई, ठीक है, ए वी ई आर एस, बीवर्स
बिल्ड दियर लॉजेस, BUILT, बिल्ड THEI के ऊपर बिंदा है, ठीक है। दियर LODGE, ये भी हो गया, पॉज करके कर लेना। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, हाउ द रेन डियर रैन स्विफ्टली। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ऊपर आप देखना, जब आप पोएम में देखना सब आपको मिल जाएगा, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ढूंढ लेना वहाँ पे। इसके अलावा आप इतना और लिख सकते हो कि हाउ द रेन डियर रैन सो स्विफ्टली, हाउ द स्क्वायरल हाइड दियर एक्रॉन, हाउ द रैबिट वॉज सो टिमिड, हाउ या वाई वॉज द रैबिट सो टिमिड। तो अब ये सारी चीज़ें उसमें से ऊपर से क्या कर लोगे, आप देख लोगे, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा लाइट कम होगी, इसकी लाइट बढ़ा देते हैं। हाँ, फिर हम देखते हैं, क्या देखते हैं फिर हम, अगला क्वेश्चन है, विस्पर अ सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर्स, द पार्टनर विल इन टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर। आई हैव सीन अ हेल विथ अ पोका डॉट टेल, आई हैव सीन बी विथ अ फ्रैक्चर्ड नी। तो चलिए ये इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं करने के लिए हमारे पास। चलिए आप देखते हैं, डू यू थिंक दैट हिवाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेज। तो आप क्या क्या कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि वो नई लैंग्वेज पसंद करता था। अब पसंद करता था तभी तो सीखा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे यस लिख दोगे, यस, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, यस। उसके बाद लिखोगे दूसरा क्वेश्चन है फिर, हिवाता कॉल्ड द बर्ड चिकन and the beast brother. Hiwata called birds chicken and the beast brother. What do you think this show? ये क्या करता है, तो आप क्या करोगे कि वो उनसे प्यार करता था, तो आप लिखोगे बिकॉज ही वॉज, ठीक है। अब इट्स शो, अच्छा वाई क्या है, यू थिंक दिस शो, अब ये क्या शो कर रहा है, तो आप ये लिखोगे दिस, आप लिखोगे यहाँ पे इट्स सो, इट्स सो, ठीक है। ये आपके लिए वैसे स्वयं आप नहीं करना है, पर मैं बता देता हूँ। इट्स सो हाउ हिवाता लव ऑल बीट्स, ठीक है। या ये लिखोगे या ये लिखोगे, चलो यहाँ पर मैं निशान मार देता हूँ, दिस शो, या शो करता है दैट हिवाता वॉज काइंड एंड लविंग, ठीक है, काइंड एंड लविंग टुवर्ड बर्ड एंड बीस्ट। चलिए ये भी हो गया। अब है नेक्स्ट, डू बर्ड्स हैव सीक्रेट। तो यस, तभी तो उसमें था कि वो उनके सीक्रेट जानता था, यस। तो यस बर्ड डू हैव सीक्रेट, ये भी हो गया। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल। क्या तुम किसी बर्ड्स की, क्या कह रहा है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो सीक्रेट रहस्य लैंग्वेज ऑफ द एनिमल। नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। टेल द क्लास अबाउट इट, क्लास को इसके बारे में बताओ। तो हम कोई भी हम जो है बर्ड्स की जो है वो लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। तो चलिए फिर है आपका क्या है कि ये जो यूज वर्ड बिगिनिंग विथ साउंड, हेट, हाउस, हैन, हाइट, हॉर्स, हार्ट, हैंड, तो सब एच का साउंड आ रहा है इसमें। ऊपर स्क्वायरल, क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्विल्ट, क्वाइट, क्वालिटी, तो ये सब क्यू का आ रहा है। उसके बाद है यूज वर्ड बिगिनिंग विथ एच, तो एच से क्या है, हैट, हाउस, हैन, हाइड, हाउस, हार्ट, हैंड, ये भी ठीक है। चलिए उसके बाद क्या, हैव यू सीन अ हिप्पोपोटामस इन अ हैट, ठीक है। तो आपने देखा है, तो हमने तो नहीं देखा है, तो आप नो लिख दोगे यहाँ पे। क्या लिख दोगे, नो, वो सॉरी नो लिख दोगे। उसके बाद क्या है, आ हैन इन बीहाइव, नो, ये भी नो है, ठीक है। बीहाइव में बी ही रहेगी, हैन कहाँ से रहेगी। हेलीकॉप्टर विथ
हेयर नहीं, ये भी नहीं है बिल्कुल। हेलीकॉप्टर में बाल तो हमने नहीं देखे आज तक। अ हॉर्स ड्रिंक हनी, नो, ये भी नहीं देखा कि हमने कोई हॉर्स को हनी पीते हुए देखा है। तो ये भी हो गया आपका बच्चों कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसान चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम है। बस आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेयर डू द फॉलोइंग लिव, ये कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, समझ रहे हो बच्चों। हाँ, तो आपको पता है बर्ड्स कहाँ रहती है, बर्ड्स सारे बच्चे जानते हैं कहाँ रहती है। तो मैं लिखूँ यहाँ पे, चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ, NEST, नेस्ट। ठीक है, घोंसलों में, या नेस्ट NEST लिख दोगे आप, नेस्ट घोंसले में। ठीक है, उसके बाद क्या है, रैबिट लिव इन, अब रैबिट कहाँ रहता है, तो लिखोगे, चलो ये थोड़ा सा है, अंडरग्राउंड बोरो। ठीक है, अंडरग्राउंड बोरो, तो आप लिखोगे यहाँ पर UNDERGROUND, अंडरग्राउंड। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दोगे, BURROW। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद है, अब बीवर्स लिव इन, अब बी जो है हमने जब देखा था इस पोयम में, तो वहाँ पे है कि बीवर्स कहाँ रहता है, वो क्या अपने लिए बनाता है रहने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, और मुझे बड़ी खुशी होगी जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, अगर आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। ठीक है, ऊपर पोएम में देखो और आंसर लिखो, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये भी हो गया। डिस्क्राइब हिवाथा हिज होम एंड फ्रेंड इन 10 लाइन, तो 10 लाइन में उसके बारे में लिखना है। तो आप लिख देना, ऊपर से पोएम से ही लिखना है, हमने कुछ भी इधर उधर नहीं देखना है, ये भी आपने स्वयं करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हिवाथा, पहला लाइन आप लिख सकते हो कि हिवाथा वाज अ यंग लिटिल रेड इंडियन बॉय, जैसा कि आपने देखा था। ठीक है, ही लव टू ऑल बीस्ट एंड बर्ड। ठीक है, ही नोज लैंग्वेज ऑफ ऑल बर्ड्स एंड बीस्ट। ठीक है, ही वॉज काइंड एंड लविंग बाई नेचर। तो इस तरीके से ही लिव इन वैगवॉम। ठीक है, तो ही कॉल्ड द बर्ड हिवाथा चिकन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल आपने ऊपर देखना है और लिख देना है। व्हाट डिड, अब है नेक्स्ट है कि व्हाट डिड हिवाथा लव, तो हिवाथा लव्ड बर्ड एंड एनिमल्स, हिवाथा लव्स। ठीक है, हाँ, हिवाथा लव्स LOVE लव। अच्छा, व्हाट डिड, तो लव LOVED लव बर्ड्स एंड चिकन, बर्ड्स एंड एनिमल। ठीक है, चलिए बर्ड्स एंड एनिमल की स्पेलिंग तो आप लिख ही दोगे। ठीक है, बहुत होशियार बच्चे हैं आप सभी लोग। अब है A एंड B कॉलम, मैच करो कह रहा है इनको। वेन एवर, ठीक है, वेन एवर, अब चलिए मैं इनको मैच कर देता हूँ। वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट, मैं खा लेता हूँ। हु एवर, जो कोई भी, कम फर्स्ट विन, जो कोई भी पहले आएगा वो जीतेगा। वेर एवर आई गो, मैं जहाँ भी जाऊँ, आई हैव फ्रेंड, मेरे, मैं जहाँ भी गया, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे क्या हो जाते हैं, मेरे दोस्त हो जाते हैं। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन। तो देखिए, राम वाज, क्या लिखोगे, ये जो ऊपर ये लाइन में आपको दे रखे हैं, इन्हीं शब्दों को आपने इसमें लिख देना है, लिख देना है बच्चों। तो चलिए क्या है इसमें, पहले वाले में बताओ, राम वॉज अ फार्मर, राम वॉज अ फार्मर। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, बताओ बताओ, 1 मिनट बच्चों, हाँ ज़रा इसको ठीक कर लेता हूँ। तो इसमें आप लिखोगे राम वॉज अ फार्मर, ही वांटेड टू सेल हिज गोट एंड शीप, सो
So he went to the market. There he sold all the animal to a rich man and got a lot of money. ठीक है. When he was going back to his village, ठीक है, there the three thieves. चलिए आगे करते हैं इसको. Stopped him. Stop, give us your money. Ram was very clever. He said, I will give my money to the strongest of you. ठीक है. On hearing this, ठीक है, on hearing this, the thief started fighting amongst themselves. Ram slipped away quietly. ठीक है. उसके बाद है, ये भी हो गया आपका. ठीक है बच्चों. उसके बाद हम सीधे यहाँ आते हैं. क्या है? सिटिंग ऑन अ ट्री, क्रो वॉच. चलिए एक स्टोरी है, इसे आप स्वयं करोगे ये स्टोरी देख के. तो ये स्टोरी ज़्यादातर बच्चों को आती भी है. चलिए हम, क्योंकि ये बहुत लंबी हो रही है एक्सरसाइज, तो हम यहाँ करेंगे. इसे हम करेंगे. देखिए, द बर्ड सिट ऑन. तो इन दोनों में से किसी एक को फिलअप करना है. तो किसको फिलअप करोगे? हाँ, तो यहाँ पे लिख दोगे द बर्ड सिट ऑन आ बो. बो पे तो होगा नहीं, तो क्या लिखोगे? VOUGH. ठीक है. उसके बाद है द स्क्वेरल हैज़ अ लॉन्ग. अब क्या होगी? TAIL होगी. टेल. टेल, ये टेल मीन्स तो कहानी होता है. आई हैव टू लीव एट. चलिए इसे ऊपर कर दें थोड़ा सा. हाँ, आई हैव टू लीव एट. लीव एट क्या? 2 या 2, TWO2 होगा. दिस सम इज राइट, RIGHT, क्योंकि ये राइट तो लिखना होता है. आई कैन. अब आई कैन HERE होगा, HEAR होगा. तो यहाँ पर क्या होगा? HEAR. हियर मीन्स सुनना. उसके बाद है अगला डू यू. ठीक है. चलिए इसे ऊपर करते हैं. हाँ, तो डू यू नो. क्या तुम जानते हो? ये नो तो आएगा नहीं. ठीक है. द किंग सिट ऑन द. अब THRON होगा, THROWN होगा? THRON होगा. थ्रोन. थ्रोन सिंहासन होता है, ये थ्रोन फेंकना होता है, तो ये गलत हो जाएगा. ही इज़ आर स्कूल प्रिंसिपल. अब PAL होगा, PLE होगा. ठीक है. तो प्रिंसिपल PL. ठीक है. तो चलिए, ये प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, ये भी गलत हो गया. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं. चलिए ये हो गया, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में फटाफट आते हैं. आप तब तक इसे देखिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. और चैनल को जो है लाइक भी ज़रूर कीजिए, जिससे अपने दोस्तों को आप और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी क्या कर सकें, इस प्लेटफॉर्म में जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उनको वो लोग भी पढ़ सकें. चलिए तब तक के लिए धन्यवाद.